नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले सामाजिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे, यानी आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने हैं। पहला प्रश्न, मध्यकाल में संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में बड़ा आदर होता था। राजपूतों का, मुगलों का, ब्राह्मणों का, वैश्यों का। तो ऑप्शन नंबर स, ब्राह्मणों का। संस्कृत ग्रंथ के ज्ञान के कारण ब्राह्मणों का समाज के अंदर सबसे बड़ा आदर होता था। अगला प्रश्न, रबी फसल की बुआई राजस्थान में कब की जाती है। रबी फसल की बुआई राजस्थान में कब की जाती है। अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर अ, अक्टूबर नवंबर के अंदर रबी की जो फसल है बोई जाती है। यानी रबी की फसल कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर को बोई जाती है। यानी महीना होता है ना हमारा अक्टूबर नवंबर जो अभी चल रहा है, इसमें रबी की फसल की बुआई की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, दुकानों में बिकने वाले सामानों का उत्पादन होता है। यानी जो सामान दुकानों में बिकता है उनका उत्पादन कहाँ होता है। कारखानों में, खेतों में, घरों में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। यानी दुकानों पर बिकने वाले सामान कारखानों में भी बनते हैं, खेतों में भी बनते हैं, घरों में, और उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों तीन सही है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 10 सही है, ठीक है। यानी कारखानों के अंदर जो पैकिंग वाली जो वस्तु आती है वो, खेतों के अंदर गेहूँ दाल वगैरह, ये घरों के अंदर जो पापड़ वगैरह बनाए जाते हैं ये सभी घरों में भी बनती है, इसलिए ये तीनों तीन सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस वृक्ष को क्लप वृक्ष माना गया है। राजस्थान के किस वृक्ष को क्लप वृक्ष माना जाता है। रोईड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, केर। यानी राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष को क्लप वृक्ष माना जाता है। ऑप्शन नंबर ब सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया। यानी 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर ब, अजमेर। यानी 1819 के अंदर आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल है वो अजमेर के अंदर खोला गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनकी आपको खाली जगह भरनी है। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु के अंदर पैदा हुए। रामानुज कहाँ पैदा हुए थे, तमिलनाडु के अंदर। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्थर पर चित्रित किए गए थे। यानी सबसे पहले प्राचीन काल के अंदर जो लघु चित्र है वो किस पर बनाए गए, तो ताल पत्थर पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग है वो किससे ढका हुआ है, जल से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, ब्यावर में वर्ष 1889 में सूती वस्त्र की स्थापना की गई। यानी ब्यावर के अंदर 1889 के अंदर सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की। यानी प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। सत्य असत्य कथन साठी। आगे हमें सत्य और असत्य बताने हैं। सन 1586 में नादिर शाह ने दिल्ली विजय की। ये असत्य है, ये असत्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 1990 में शुरू हुआ। ये भी असत्य है। जब विसर्प लूप नदी से कट जाता है और एक अलग झील बनाता है उसे सांप झील कहते हैं। ये सत्य है। जब विसर्प लूप नदी से कट जाता है और एक अलग झील बनाते हैं उसे सांप झील कहते हैं। क्या बोलते हैं, सांप झील। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, तोमर और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली की वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ये सत्य है। यानी तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। ये कथन सत्य है। महासागरों में अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड होता है। ये भी सत्य है। यानी महासागरों के अंदर अधिकांश नमक है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए
उनके हमें उत्तर देने हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो भरतपुर जिले में स्थित है। आग्नेय सेल किसे कहते हैं? आग्नेय सेल किसे कहते हैं? जो सेल मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है उसे आग्नेय सेल कहते हैं। यानी जो सेल मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है उसे आग्नेय सेल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। अगला प्रश्न, संरक्षक किसे कहते हैं? संरक्षक वह प्रभावशाली एवं धनी व्यक्ति होता था जो कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान कौन थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी तथा दिल्ली की पहली महिला शासक थी जो 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठी रही। ये दिल्ली की एक शासिका थी, पहली महिला शासक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत के अंदर वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सभी वयस्क नागरिकों को जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु है उन्हें को मत देने का अधिकार प्राप्त है। यानी 18 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति है उनको भारत के अंदर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उनको वोट देने का अधिकार है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, पर्यावरण से क्या आशय है? पर्यावरण स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल का वह आवरण जो हमारे चारों तरफ घिरे हुए पर्यावरण कहलाता है। यानी हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। दूसरे में हमारे चारों ओर पाए जाने वाले लोग, जीव जंतु, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यानी हमारे चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। विधानसभा क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विधानसभा क्या है? विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के हो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं तथा सरकार द्वारा किए गए निर्णयों व कानूनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं कि वो सरकार के लोगों के लिए लाभदायक है या नहीं, उनको मंजूरी देते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है? बुनकर है वो व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर है? बुनकर कच्चे माल के लिए व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। वे अपने बने माल को बेचने के लिए भी व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। व्यापारी बुनकरों को ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए उन्हें बहुत कम मूल्य देते थे। इसलिए वो बुनकर है वो किन पर निर्भर है? व्यापारियों पर। दलहन एवं तिलहन से आप क्या समझते हैं? दलहन जिन फसल उत्पादों से दालें बनाई जाती है उन्हें दलहन कहते हैं, जैसे कि मूंग, मोठ, चना आदि। तिलहन जिन फसलों से उत्पादन से तेल निकाला जाता है जिन्हें तिलहन कहते हैं, जैसे कि तिल, मूंगफली, सरसों, ये तिलहन फसल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी दलहन जिससे दालें बनती है, तिलहन जिससे तेल निकलता है वो तिलहन फसल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। अगला प्रश्न 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। ये बड़े बड़े प्रश्न है, आपको किताब से ढूंढकर याद कर लेना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 100% परीक्षा में आएंगे। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राजस्थान में निम्नलिखित शासकों का परिचय दीजिए। महाराणा सांगा, महाराणा राय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। पर्यावरण किसे कहते हैं? इसके प्रकार को समझाइए। ठीक है, पर्यावरण किसे कहते हैं तो आ गया है और इनके प्रकार को आपको समझाना है। कारण बताइए। समुद्र जल नमकीन होता है, इनका कारण बताना है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, इनका भी कारण बताना है। और उत्तर भारत में हुए भक्ति आंदोलन पर एक लेख लिखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है।